आप लोग जैसा कि सोशियोलॉजी पढ़ पढ़ के मुझे लग रहा था ऐसा कि बहुत आप लोग को लग रहा था कि बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग लाती हूँ जो समाज से रिलेट करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल क्राइम पेट्रोल जो आप देखते हैं ना, जैसे हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ही वकील हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही इंस्पेक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और केस का फैसला भी हम ही लोग सुना देंगे। तो ये वाली फीलिंग आती है। तो फीलिंग तो आती है, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो पता होने चाहिए। पता रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग देखेंगे तो घर में बता सकेंगे, अरे ये नहीं होता है, ये ऐसे होता है, इसके लिए इतनी सज़ा नहीं होती, इसके लिए ऐसे सज़ा होती है। तो ये चीज़ें जब आप जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, छोटा सा वीडियो होगा और मज़ा लेकिन बहुत आएगी। फ़िलहाल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो आप लोग को भी लगेगा ही लगेगा। तो आते हैं हम लोग समाज में हो रहे क्राइम के लिए। ये टॉपिक है मेनली क्राइम के लिए टॉपिक है। आईपीसी से उठाया गया टॉपिक है। इंडियन पुलिस कोड 1860 में ये आया था और लॉर्ड मैकॉले से लाए थे। अगर ये लॉ के बच्चे देख रहे हैं तो देखिए, और नहीं भी देख रहे हैं, बाकी कोई भी देख रहा है, कोई भी देख रहा है तो उसके लिए भी यूज़फुल है। लेडी है, जेंट्स हैं, 18 ईयर से ऊपर बच्चे हैं। 18 ईयर से नीचे वालों के लिए इसलिए भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि इतना शायद उनको नॉलेज नहीं होगा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कहना गलत होगा। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसे आप लोग देखिए इसको। तो ये है ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग बॉडी, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज केवल हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। बार बार ये लॉ में पूछा जाता है अंतर, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, आपराधिक मानववध क्या है, हत्या क्या है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, क्या सज़ा होती है। तो ये पूछा भी जाता है और आप लोग सुनते भी होंगे कि दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, लूट की वारदातें हो गई। लूट से याद है, लूट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे भी जाऊंगी, डकैती भी बताऊंगी। वो सब जो आएंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे कि मानव शरीर के विषय में। मतलब आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। एक आता है आपका शरीर पर प्रभाव डालने वाले, एक आता है संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले, अफेक्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी पे अफेक्ट डालने वाले, तो वो उसके अंतर्गत आता है। किडनैपिंग वगैरह इसमें आता है, आपका मिसकैरेज इसमें आता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग सुनिएगा। हर्ट, ग्रीवियंस हर्ट, असॉल्ट, अच्छे टॉपिक हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि बहुत मज़ा आएगी इसको पढ़ने में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी इसको डिटेल में बनाऊँगी, आगे बनाती, ये तो डिटेल में बताऊँगी ही, लेकिन बाकी के टॉपिक भी बहुत डिटेल में बताऊँगी। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग आ जाते हैं। पहला हमारा है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड जो है सेक्शन 299 में गिवन है। ये सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे स्टेट जुडिशरी के एग्ज़ाम में कि सेक्शन 299 में दिया गया है, एक्चुअल में है क्या और कैसे मर्डर से डिफरेंस है इसका। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मर्डर कर लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ईजी होगा। शायद आप लोग खुद ही देख के शायद आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे, इतने समझदार आप लोग हैं ही, हमारी पूरी ऑडियंस बहुत समझदार है। तो ये आता है मृत्यु कारित हो सकती है, जानबूझकर ऐसा कार्य किया, मृत्यु कारित हो सकती है। मतलब वो जान रहा है कि इसको हम अगर कोई, मतलब मान लीजिए खली टाइप का आदमी है और कोई दबा कुचला पतला दुबला आदमी हो, उसको 3-4 घूंसे मार दे अगर रेसलिंग वाला आदमी, तो उसको पता है कि मारूंगा तो ये मर सकता है, लेकिन वो मारेगा उसको, फिर उसके बाद वो मर जाएगा तो वो आपराधिक मानववध है। जान रहा है लेकिन वो कह रहा है अरे वो मर गया, हमने जानबूझ के नहीं किया, ये वो दुनिया भर की बातें। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होना है कि तुम बचोगे तो नहीं, सज़ा तो मिलनी है। कानून की नज़रों में कितनी धूल झुके इंसान, लेकिन अंत तक आके वो सज़ा उनको मिल ही जानी है। कहते नहीं है कि देर है मगर अंधेर नहीं है भगवान के घर में। तो कानून भी मुस्तैद है, अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो वो लोग जो है बचने थोड़ी ना देंगे। तो चीज़ें होंगी, और सबसे ज़्यादा तो क्राइम रेट देख ही रहे हैं आप लोग, हर जगह बढ़ चुका है। हर तरह के क्राइम होते हैं। क्राइम को डिफ़ाइन करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें, जब वर्गीकरण करने लगेंगे तो ऐसी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे क्या मानववध है और क्या मानववध नहीं है।
सपोज़ करिए एक इंसान जा रहा है, मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने कि कोई इंसान गया, मतलब किसी रास्ते से जा रहा है और दूसरे इंसान को पता है, दूसरे आदमी को पता है, तो दूसरा वाला आदमी जो है सोच रहा है कि जाए और इसको चोट लग जाए और ये मतलब एकदम पड़ा हो जाए, मतलब पड़ जाए बेड पे। तो वो क्या करता है कि गड्ढा, एक बहुत गहरा गड्ढा है जानता है, तो उसमें उसने थोड़ा थोड़ा ऊपर से घास वास लगा के ऊपर से उसको ढक दिया। अब वो जान रहा है इधर से जाएगा। अब मान लीजिए इतना गहरा गड्ढा है कि वो अंदर 200 फुट गहरा गड्ढा, कि निकले तो फिर निकल ही ना पाए, वो उसी में मर ही जाए। तो वो उसमें जाएगा। अगर वो उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है, सीधी बात है, कौन जाएगा उसको उठाने? जब तक उठाने आएगा तब तक तो वो मर ही जाएगा, और वो मर जाता है। तो इसको कहते हैं आपराधिक मानववध। तो वो मानववध माना जाएगा, वो कल्पल होमिसाइड माना जाएगा। एक इस तरह नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल कि झाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ है सपोज़ करिए, और वो ये नहीं जानता है कि सामने कोई खड़ा है, जानता नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो उसके आशय से मार रहा है उसको कि सामने मतलब कोई जीव जंतु है तो वो खड़ा है, लेकिन आशय तो उसका गलत है। चाहे तुम पक्षी को मारो, चाहे जानवरों को मारो, क्यों मारोगे? मतलब वो बोल नहीं पा रहा तो उस पर गोली धनाधन चलाए पड़े हो, नहीं मारोगे, तो उसको वो तुरंत जो है गोली मार देता है, तो वो इंसान मर जाता है। क्या ये कल्पल होमिसाइड था? इसको मानेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उसका आशय गलत था। फिर नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और कोई उसको मारता है, उसके पेट पे मारता है, ये जान के कि अगर इसको मारेंगे तकलीफ़ होगी तो ये मर जाएगी, तो वो बच्चा मर जाता है लेकिन वो महिला बच जाती है, तो क्या ये कल्पल होमिसाइड है? जी हाँ, ये कल्पल होमिसाइड बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिए कि क्योंकि वो जो बच्चा जब तक बाहर नहीं निकलेगा उसका कोई भी अंग, तब तक ये कल्पल होमिसाइड नहीं मानी जाएगी। हाँ, बच्चा बाहर आ गया रहता, माँ की डेथ हो गई होती, तब बच्चे की डेथ हो गई होती, तब की बात होती, तब वो मानी जाती, लेकिन ऐसे नहीं मानी जाती है। थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा ये सुन के, इसको बार बार सुनिएगा। तो ये कल्पल होमिसाइड नहीं है। गर्भ में अगर शिशु स्थित है और शिशु मर जाता है गर्भ में मारने से, तो वो कल्पल होमिसाइड नहीं माना जाता है ना, तो वो मर्डर नहीं माना जाता है। तो अब ये हमारा क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मर्डर पे। मर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अब उनको मारना ही है, उनको मतलब सीधे होता नहीं, दिन दहाड़े लूट किया, लूट के मार दिया किसी सुनार को। सुनार होना भी पाप है आजकल तो, कि कोई बड़ा व्यापारी भी हो जा रहा है बेचारा, डर रहा है, कोई छोटा दवा कुछ लाए खाए बिना परेशान है, तो करे क्या इंसान। तो इसमें ये हो रहा है कि मृत्यु कारित कर ही देंगे, हम मार ही डालेंगे तुमको, तुमने हमसे दुश्मनी ली। कहते नहीं है क्लास में क्या होता है, बाहर देख लेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, बाहर देख लेंगे, कि देख कुछ नहीं, बात मारपीट कर ली, बात ख़त्म हो गई। अब वही मारपीट का बड़ा रूप हो जाता है, माँ बाप नहीं रोकते हैं तो। हाँ ठीक है, मेरा लड़का मार रहा है, हाँ बहुत बढ़िया कर रहा है, तो उनको रोकिए गलत काम करने से। आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और कई अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग बड़ा अच्छा ही करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि सपोज़ करिए एक आदमी है और वो उसको पता है कि वो मास्क लगाया है, मान लीजिए हॉस्पिटल में है कोई इंसान मास्क लगाया हुआ है, वो जानता है मास्क हटाएंगे तो ये मर जाएगा। अब वो जाता है, वो ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और वो मर जाता है, तो ये मर्डर है, सीधा सीधा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सुना होगा मूवीज़ में बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वो मर जाता है इंसान। तो वो ऑक्सीजन मास्क मान लीजिए हटा देता है, तो उसका मेन मोटिव है उसको मारना, और वो मार के निकल जाता है अपना, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बहुत सारी सीरीज़ बनी है इस पर, थ्रिलर और दुनिया भर की। तो आप लोगों ने अभी वो एक आई थी हसीन दिलरुबा, उसमें देखा होगा कैसे छुपा दिया मर्डर को। मारा तो उसकी वाइफ नहीं था, लेकिन मर्डर छुपा तो दिया ना। जो वेपन था मर्डर का, तो वो मीट वाला था, वो काफ़ी कड़ा हो गया था काफ़ी दिन से। काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये क्या है। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम बहुत मूवीज़ देखती हैं। मैम मूवीज़ वही देखती हैं जो थोड़ा रिलेट करें, ना कि ऐसे ही कुछ भी फालतू वालतू देख लेंगे। तो ये होता है। तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान दिया गया है मर्डर के लिए 302 में, हत्या का प्रावधान है 302 में, सज़ा का प्रावधान। सज़ा का प्रावधान क्या है कि सज़ा मिलेगी उसको, कब की सज़ा मिलेगी उसको? उसको सज़ा मिलेगी आजीवन कारावास, जुर्माना भी देगा अगर उसने कुछ ऐसा किया है, किसी का लूटा उटा है तो वो वापस भी करेगा, और इसके लिए 10 साल की है, 10 साल की, और आजीवन भी हो सकती है। उसने किया क्या है एग्जैक्टली देख लेते हैं। तो अब आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा
इसमें उसको पता होता है कि वो मर जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि मर ही जाए, लेकिन इसमें मर ही जाता है। इस वाले में मर ही जाना है कि मार के ही दम लेंगे तुमको, जब तक तुम मरोगे नहीं। जैसे होता नहीं, वो खड़े हैं देख रहे हैं सांस आ रही है, 2-3 गोलियां और जो है डाल दी। मिर्ज़ापुर सीरीज़ में देखिए, उसमें आपको पता चलेगा मर्डर क्या है। धड़ाधड़ मतलब बस गोलियां चलाई और लोगों की जान से जान तो उसमें लगता ही नहीं है कहीं जान है, किसी की कहीं मायने रखती भी है। डाउरी डेथ भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये मुद्दा चलता रहता है। कितना समझाया गवर्नमेंट ने, कितना समझाया लोगों ने, कितना चीज़ें पढ़े लिखे लोगों ने बताई, भाई ना मत मारो लड़कियों को, मत मारो लड़कियों को, लेकिन हमें दहेज चाहिए, लड़की तुमने पैदा करके पाप कर दिया है, तो उस पाप को धुलोगे कैसे? तो पैसे दो। माँ बाप लड़की को पढ़ाएं भी, फिर पैसे भी दें, फिर नहीं दे पाएँ, पूरी डिमांड नहीं कर पाए तो मार डालो लड़की को। क्यों मार डालो लड़की को? लड़की मरने के लिए नहीं बनी है, डाउरी डेथ के लिए नहीं बनी है। ये बात जितनी भी लड़कियां भी वीडियो देख रही हैं और लड़के भी देख रहे हैं, आप लोग जागरूक होइए, आगे बढ़िए, उन लोगों के लिए खड़े होइए, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपके घर में कोई भी ऐसा आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हों, अत्याचार हो रहे हों, तो आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ। अपने लेवल से आवाज़ उठाना सीखिए। महिलाएं जो हैं वो जो सहती हैं, अरे मेरा पति है मुझे मारता है, तो क्या हुआ? देवता नहीं है, दानव है। देवता को देवता की तरह करिए और दानव को दानव की तरह रखिए। अगर घर वाले आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, गलत बातें सुना रहे हैं, गंदी बातें सुना रहे हैं, सामने आइए। डोमेस्टिक एक्ट आप लोग के लिए ही आया है, जो डोमेस्टिक एक्ट आया है वो आप लोग के लिए ही आया है। अब ये मत सोचिए मैं भड़का रही हूँ, मैं बस मेरा मेन मोटिव ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, जो सशक्त नहीं है। अब इसके लिए ये भी नहीं कि गलत यूज़ हो रहा है इसका, अच्छे लोग भी फंस रहे हैं उसमें। लड़के वाले बेचारे माँ बाप जो अच्छे हैं वो भी फंस जाते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। तो उनके लिए भी वो लोग भी सावधान हों कि ऐसी लड़कियों से वो लोग बचें, और वो लड़कियां बेचारी जो प्रताड़ित हैं वो भी बचें। प्रताड़ित जो भी है वो बचे। मेरा ये मोटिव नहीं है कि लड़कियों, मैं बहुत फेमिनिज्म का मोर्चा नहीं खोल के बैठी हुई हूँ। मेरा मेन मोटिव है ये जो सच में इसका शिकार है, जलाई जा रही है बेचारी, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, और ये जो इसके अंतर्गत बेचारे जो फंस रहे हैं लड़के के घर वाले, वो भी जागरूक होइए। और इसी तरह जो वीडियोज़ हैं देखिए, इसको पहुंचाइए उन लोगों तक जहां तक इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उन तक पहुंचाइए। आप लोग अपना प्यार दीजिए, और बाकी काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया भी है, तो अच्छे से इसको करेंगे हम लोग, और आगे भी और लॉस बताती रहूँगी। और एक और चीज़ लेकर के आऊँगी कि भारत में कौन से ऐसे नियम हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, वो भी सीरीज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो।